नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हमारे घरों को रोशन करती है, यानी लाइट बल्ब के पीछे की साइंस की। हम सब अक्सर दुकान पर जाकर सिर्फ वॉट देखकर बल्ब खरीद लेते हैं, पर क्या ये सही तरीका है? आज इस पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। तो जब कोई बल्ब खरीदने जाता है, तो क्या सबसे पहले नजर वॉट पर ही जाती है? अगर हाँ, तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि बल्ब की जो असली ताकत है ना, वो वॉट में नहीं बल्कि कहीं और छिपी है। यकीन मानिए, आज की इस बातचीत के बाद बल्ब खरीदने का नजरिया ही बदल सकता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अलग अलग बल्बों को एक दूसरे से कंपेयर करें, हमें प्रकाश की अपनी एक भाषा सीखनी होगी। कुछ खास टर्म्स हैं, कुछ खास शब्द जो असल में बताते हैं कि कोई बल्ब कितना अच्छा है। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसे हम नापते हैं ल्यूमेन में। इसे बस ऐसे समझिए कि ये बल्ब से निकलने वाली टोटल लाइट है, पूरी की पूरी रोशनी। जितना ज्यादा ल्यूमेन उतनी ज्यादा चमक। तो अगली बार वॉट नहीं, ल्यूमेन देखना है। अच्छा, अब अगला टर्म है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे कैंडेला में नापा जाता है। अब फर्क समझिए, अगर ल्यूमिन कुल रोशनी है तो कैंडेला किसी एक खास दिशा में रोशनी की ताकत है, उसका फोकस है। जैसे एक टॉर्च की बीम होती है ना, बस वही है ये। और इसके बाद आता है इल्यूमिनेंस, या जिसे हम लक्स कहते हैं। ये वो चीज है जो हम असल में महसूस करते हैं। मतलब किसी सतह पर, जैसे हमारी पढ़ने वाली किताब पर या डेस्क पर, असल में कितनी लाइट पड़ रही है। तो अगर एक बल्ब से 100 ल्यूमेन लाइट निकलकर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर पड़ती है, तो वहां 100 लक्स की रोशनी होगी। सिंपल। और अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी बात पर, लैंप की एफिशिएंसी या दक्षता। इसे हम नापते हैं ल्यूमन प्रति वॉट में। सीधी भाषा में कहें तो कितने में कितना, मतलब एक बल्ब कितनी बिजली खाकर यानी कितने वॉट लेकर कितनी रोशनी यानी कितने ल्यूमन देता है। एक बढ़िया बल्ब वही है जो कम वॉट में ज्यादा से ज्यादा ल्यूमन दे। तो अब जब हम प्रकाश की भाषा समझ गए हैं, तो चलिए जरा सा फिजिक्स में चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो तय करते हैं कि लाइट बल्ब से निकलकर किसी जगह तक पहुंचती कैसे है। ये काफी मजेदार है। ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। ये बस इतना कहता है कि जैसे जैसे आप लाइट के सोर्स से दूर जाते हैं, रोशनी फैलती जाती है और उसकी ताकत कम होती जाती है। चलिए इस फॉर्मूले को तोड़कर समझते हैं। यहाँ ई का मतलब है सतह पर पड़ने वाली रोशनी यानी लक्स, आई है सोर्स की ताकत यानी कैंडेला, और डी है सोर्स और सतह के बीच की दूरी। इसे स्प्रे पेंट की तरह सोचिए। कैन दीवार के जितना दूर होगा, पेंट उतना ज्यादा फैलेगा और उतना ही हल्का होगा। लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तो अब तक जो भी थियरी हमने समझी है, उसे प्रैक्टिकल दुनिया में लगाकर देखने का समय आ गया है। चलिए मार्केट में जो अलग अलग लाइटिंग टेक्नोलॉजी है, उनकी आपस में तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पुराने पीले वाले टंगस्टन फिलामेंट बल्ब महज 8 से 15 ल्यूमेन प्रति वॉट देते थे। फिर आई फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स और CFL, जो 40 से 80 तक पहुंचे, जो कि एक अच्छा सुधार था। और फिर आया असली गेम चेंजर LED, जो 80 से 150 ल्यूमेन प्रति वॉट तक देता है। ये तो टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा जंप है। तो इस मुकाबले में एक विनर तो एकदम साफ है, LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर LED क्यों है एफिशिएंसी का असली चैंपियन और ये बाकी टेक्नोलॉजीज से इतना बेहतर कैसे है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी एक ही नज़र में बता देता है। देखिए कि फर्क कितना बड़ा है। जहां पुराना बल्ब मुश्किल से 15 ल्यूमेन प्रति वॉट दे रहा है, वहीं एक एवरेज LED उससे लगभग 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ये आंकड़े अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। LED के फायदे सिर्फ ज्यादा रोशनी देने तक ही नहीं हैं। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। ये बिजली बचाने में सबसे आगे हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें CFL की तरह मर्क्यूरी यानी पारा भी नहीं होता। तो ये पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर चॉइस है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25,000 घंटे से भी ज्यादा एक सिंगल LED बल्ब इतना चल सकता है। मतलब अगर इसे दिन में कुछ घंटे भी इस्तेमाल करें तो ये सालों साल चलेगा। ये इनकी कमाल की ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है,
तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। ये हिस्सा उन सभी के लिए बहुत काम का है जो या तो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस मेन पॉइंट्स को दिमाग में बिठाना चाहते हैं। पहला सवाल, लक्स किस चीज को मापने की यूनिट है? याद रहे, ये बल्ब से निकलने वाली टोटल लाइट नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही जवाब है इल्यूमिनेंस, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली रोशनी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, किस लैंप की एफिशिएंसी यानी दक्षता सबसे ज्यादा होती है? हमने अभी अलग अलग टेक्नोलॉजी को कंपेयर किया था। इसका जवाब तो बिल्कुल साफ है, एलईडी। परफॉर्मेंस और एनर्जी सेविंग दोनों में ये सबसे आगे है। और आखिरी सवाल, फिजिक्स का वो नियम जो बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ रोशनी कैसे घटती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला क्या है? सही जवाब है E = I/d²। ये लाइट की साइंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज की सारी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। अगली बार जब घर का कोई बल्ब बदला जाएगा तो किस विज्ञान को चुना जाएगा? क्या सिर्फ वॉट को देखकर फैसला होगा या फिर ल्यूमेन, एफिशिएंसी और लंबी उम्र को देखकर? फैसला अब विज्ञान की रोशनी में किया जा सकता है।